नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। ग्वालियर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नीट नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हो गई और नीट नर्सिंग घोटाले को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए आप, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्वालियर में जहां कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है, नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां नीट मामले को लेकर दिल्ली की संसद में भी जबरदस्त प्रदर्शन, वॉकआउट की स्थिति, और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के भोपाल से लेकर ग्वालियर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीट नर्सिंग घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प के आसार भी बनते हुए नजर आए हैं। बैरिकेडिंग की गई थी, कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस के साथ ये झड़प भी हो गई। जंगी प्रदर्शन, ज्ञापन, कलेक्ट्रेट घेराव, तमाम पोस्टर्स लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़े। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार और करप्शन चरम सीमा पर है। अभी हाल में जो जिस ज्ञापन को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, नीट का मुद्दा, इससे पहले पटवारी भर्ती घोटाला, ऐसे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर पर जो है ज्ञापन और धरने का कार्यक्रम रखा है। आज हम ग्वालियर में ग्रामीण कांग्रेस और शहर कांग्रेस की तरफ से हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए, वही ज्ञापन। तो सुना आपने, अब जिस तरीके से नीट एग्जाम में गलत तरीके से जांच हुई है और अब हालांकि दूसरी बार भी एग्जाम हुआ था, उसके रिजल्ट भी घोषित हुए हैं आज, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का ये कहना है कि अगर इतने बड़े एग्जाम में इतनी अनियमितता पाई जाएंगी, इतनी गलतियां पाई जाएंगी कि दोबारा बच्चों को एग्जाम देना पड़ रहा है, तो आखिरकार स्पष्टता कहाँ पर है। और प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हो गई थी और आप देखेंगे जहां पर बड़ी तख्तियां लेकर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और कलेक्ट्रेट घेराव करने के लिए जब वे पहुंचे तो यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि वे अंदर ना जा सकें, लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ झड़प के आसार बने। प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी अलर्ट रही और दिल्ली की संसद से लेकर भोपाल की विधानसभा और अब ग्वालियर के कलेक्ट्रेट भवन के पास की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जब कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर, नीट एग्जाम में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले थे, क्या हुआ, इस दौरान किस तरीके के आसार बने, क्या अभी शांति है? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस ने नर्सिंग घोटाले सहित अन्य मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया था और उसी के तहत ग्वालियर में भी आज जिला कांग्रेस ग्रामीण और शहर ने एक मार्च निकाला अलकापुरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक, और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक यहाँ प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन को ज्ञापन दिया है और उसमें नर्सिंग परीक्षा घोटाले सहित तमाम मसलों पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रशासन को ज्ञापन दिया उसके जरिए और कहा है कि अगर सरकार ने इस तरह के घोटाले और अनियमितता पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में इसी तरह से करेगी। बिल्कुल, और इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रहेगी, कहना है जब तक इसकी स्पष्ट जांच नहीं हो पाती है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और अब बात रायपुर में मंदिर में चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। रायपुर के बोरिया खुर्द स्थित शिव मंदिर में चोरी की दान पेटी का ताला तोड़कर नाबालिग चोर नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी करने से पहले नाबालिग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां चोरी करने के बाद साइकिल से फरार हुआ चोर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नाबालिग है, पहले तो वो जाता है भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और उसके बाद दान पेटी का ताला तोड़कर यहां पर रखा कैश ले जाता है। तो ये तस्वीर देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि उम्र इसकी काफी कम है जो कि चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। और इसके बाद अब मामले की जांच की जा रही है। साइकिल से चोर फरार हो गया।
रतलाम में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा, स्कूटी और एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना। जावरा के रतलामी गेट का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रतलाम से, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, स्कूटी और एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। सीसीटीवी में दुर्घटना कैद हुई है। जावरा के रतलामी गेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महतारी वंदन के बारे में बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है। यह आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजू ने। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की नीयत से पहले किस्त जारी की और अब नगरीय निकाय के चुनाव के लिए किस्त जारी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं में डर है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद पात्र लोगों को अपात्र कर दिया जाएगा। वह प्रदेश के माता बहनें दहशत में है कि चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये सरकार पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर काटने का काम करेगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ आने वाला नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये अभी फिलहाल रोके रख रही है, लेकिन उसके बाद ये पक्का काटने का काम करेगी। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।